नाज़रीन किराम, सीरत रसूल पर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुतबात मदरास का ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। आज उसका 5वां लेक्चर, जिसका उन्वान है सीरत मोहम्मदी की जामियत। इंसानियत की रहनुमाई के लिए जिस आइडियल शख्सियत की ज़रूरत है इंसानियत को, उसकी तीसरी शर्त यह है कि उस शख्सियत के अंदर जामियत पाई जाए। जामियत का मतलब ये है कि उसकी शख्सियत इंसानों के हर फ़र्द की रहनुमाई करे, उसको गाइडलाइन दे। क्योंकि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ़ मजाज के लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, बेशुमार इंसान हैं। कोई बादशाह है, कोई रियाया है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है। मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ मजाज के लोग हैं। लिहाजा ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है, आइडियल शख्सियत, जो उनमें से हर फ़र्द की रहनुमाई कर सके। और जब हम ये देखते हैं तो तारीख़ इंसानियत में ये सिफ़त सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पाई जाती है। अगर तुम यतीम हो तो मक्का के यतीम को देखो, अगर तुम बादशाह हो तो मदीना के उस बादशाह को देखो, अगर जो तुम शोहर हो तो आयशा और ख़दीजा के शोहर को देखो, अगर तुम बाप हो तो तुम फ़ातिमा के वालिद को देखो। गर्ज़े कि तुम कोई भी फ़र्द हो, इंसानों के किसी भी फ़र्द से तुम्हारा ताल्लुक़ है, तो तुम्हें रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिल सकती है और मिलती है। ऐन उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुल्कों के ख़जाने आ रहे थे, आपके घर में फाका चल रहा था, और जब आपके बारे में गुमान होता था कि ये बादशाह हैं और जो है ये सिपा सालार हैं और इनके काबू में जो है वो दुश्मन आ गया है, तो वो अपनी सिपा सालारी को ज़ाहिर करेंगे। ऐन उसी वक्त आप एक आबिद और जाहिद बनकर इंसानियत के सामने आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में हमागिरियत, हर तरह का उन्वान, हर तरह की रहनुमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पाई जाती है। इसके अंदर मौलाना ने बड़ी उम्दा बात लिखी है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक वाइज़ इस्लाम थे, मास्टर हसन अली मरहूम। उन्होंने एक रिसाला लिखा, उसके अंदर एक हिंदू की बात लिखी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हिंदू ने ये कहा कि मैंने तारीख़ इंसानियत में जितने लोग भी देखे हैं, पैगंबर इस्लाम की तरह कोई शख्सियत नहीं देखी जो आपकी ज़ात के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सिफ़ात, मुख्तलिफ़ अनवा की सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर पाई जाती हैं, वो किसी और के अंदर तारीख़ इंसानियत में नहीं पाई जाती। फिर उन्होंने पूछा उससे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर तकाबुल किया जाए तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आपके सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या आप जो है वो समझते हैं, आपकी क्या राय और ओपिनियन है? तो उस हिंदू ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी है जैसे एक दानाए रोज़गार के सामने कोई तिफ़्ल मकतब हो जो मीठी मीठी बातें कर रहा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर हर तरह की सिफ़ात पाई जाती थीं और जो है वो हर फ़र्द के लिए रहनुमाई पाई जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो उसके अंदर शजाअत है, सिपा सालारी है, जुर्रत है, लेकिन नरम अखलाक के लिए कोई रहनुमाई नहीं पाई जाती। और अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखा जाए तो उसके अंदर नरमी है और जो है ना माफ़ी है, दरगुज़र है, लेकिन सिपा सालारी और शुजाअत नाम की कोई चीज़ उसके अंदर उनकी ज़िंदगी के अंदर उसके लिए कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल गाइडेंस तमाम इंसानियत के लिए मौजूद है। और उसका इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो यतीम थे,
اور جب مکہ کے اندر تھے تو آپ کی کوئی آواز سننے کے لیے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جب مدینہ کے اندر پہنچے، آپ نے ایک معاشرہ قائم کیا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھ رہے تھے اور بادشاہ ان کی بات کو تسلیم کر رہے تھے۔ تو یتیمی سے لے کر بادشاہت تک اور دنیا کے بادشاہوں تک آپ نے خطوط لکھے۔ یہ پورا زمانہ جو 23 سال کا ہے، یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کے ہر فرد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں، تو ان کی تعلیمات ایک فرد کے کچھ لوگوں کے لیے تھی، اقوام کے لیے تھیں، قبیلے کے لیے تھی۔ جیسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کر رہا ہوں، ان کے بارے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم جو تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ جو افراد تھے جو آپ کے جانثار تھے، ان کے اندر کوئی قریشی ہیں، کوئی جو ہے وہ فارس سے آئے ہوئے سلمان ہیں، اور جو ہے نا وہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ابو ذر ہیں، روم سے آنے والے صہیب رومی ہیں، حبشہ سے آنے والے بلال ہیں۔ مختلف قبائل کے مختلف لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے تعلیمات لی ہیں اور جو ہے جو صفات اپنائی ہیں، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر مختلف طرح کے جو ہے نا وہ کوئی قانون کی یونیورسٹی ہے، کوئی زراعت کی ہے، کوئی جو ہے وہ تجارت کا تعلیم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والے، آپ کے پاس آنے والے، اس کے اندر بڑے بڑے قانون دان اور بڑے بڑے بادشاہ تھے، اور بڑے بڑے جو ہے نا فرما روا تھے، جن میں حضرات خلفائے راشدین ہیں، اور جو ہے نا بڑے بڑے علماء، جن کے اندر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور جو ہے معاذ ابن جبل، اس طرح کے لوگ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ آپ کس سے استفادہ کرنے والوں میں جو ہے وہ حضرت ابو ذر کی طرح جو ہے وہ صوفی منش لوگ بھی تھے۔ مختلف طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تو اگر اس کائنات کے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تاریخ انسانیت میں، تو صرف آپ کی ذات ہے جس کی ذات کے اندر بھی ہمہ ہے، جس کی تعلیمات کے اندر بھی ہمہ ہے، اور جس کے سے استفادہ کرنے والوں میں بھی ہمہ اور سارے انسانیت کے لیے۔ تو انسانیت کے ہر فرد کے لیے، انسانیت کے ہر مزاج کے لیے، اور انسانیت کے ہر حالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔